अच्छा, तुम लोगों ने ये गाना ज़रूर सुना होगा। बेसिकली इट्स नॉट अ गाना, ये एक नेशनल एंथम बन चुका है। बचपन से हम लोगों ने स्कूल में सुना है, इस पे डांस भी किया है। मैंने नहीं किया कभी, क्योंकि मैं एक कूल गाय हूँ, तो ये अपना स्वैग रखता हूँ। ये बात नहीं है, कोई बोलता नहीं था मुझे। खैर, अलग बात ये है कि यार ये गाना जब आप सुनते हो आपको होगा कि यार कितना अच्छा नेशनल सॉन्ग है यार। लाइक इट्स लाइक अ सॉन्ग फॉर योर कंट्री, कि आप कितना प्यार करते हो अपने मुल्क से। इसकी लाइन इतनी खूबसूरत है कि दिल दौलत अरमान है मेरी जान, मिटा दूं तुझ पे जाना, और आंधी आए लाख, और क्या बोलता है, रहे तूफान ये चाहत हो नहीं होगी ना कम। कितनी अच्छी लाइन है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि ये मुल्क के लिए गाना कभी लिखा हुआ ही नहीं था। ये गाना लिखा गया था फाकिर की तरफ से, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, और ये गाना 14 साल पहले यूट्यूब पे डाला गया है। लेकिन ये गाना इन्होंने लिखा था अपने, कह लो, रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने बनाया था ये। और जब इन्होंने देखा कि यार 14 अगस्त का टाइम करीब आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें पाकिस्तान वर्ड घुसा देते हैं। लाइंस वही रखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोल देते हैं, तो सुनने में इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये मुल्क के लिए गाना बना। जैसे कि तुम अब यहाँ पे अगर सुनो गौर से, मैं पूरा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट सुना रहा हूँ, बाकी तुम खुद जाके सुन सकते हो। सही है, ये हो गया। उसके बाद फिर ये गाना है जो कि ओरिजिनली बनाया गया था फॉर हिज एल्बम आतिश, मेरा ख्याल इस एल्बम का नाम था, और इसमें इसने पाकिस्तान नहीं बोला। नथिंग, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। क्यों है ये, कभी सोचा है इस चीज को? एक गाना जो बचपन से हमारे स्कूल में गाया जा रहा है 14 अगस्त के टाइम पे, जो जिसपे हमें नचवाया जा रहा है, हमारे मुजरे हो रहे हैं, उस गाने पे पाकिस्तान मेंशन नहीं है। वो गाना कभी मुल्क के लिए बना ही नहीं था, बल्कि वो इस तरह बना कि आपने वो गाना बनाया एक अपना लव सॉन्ग रेगुलरली, जैसे आप बनाते थे, अच्छे बनाते थे। फाखिर जो है, इज अ गुड सिंगर यार। अगर तुम इसके टाइम पे जाओ, इसका माही वे अगर लोगों ने सुना हो, बहुत अच्छा क्लासिक है। और इसके बहुत सारे और भी गाने मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं खुद सुनता हूँ इसके गाने कभी कभी, जब मुझे नजला हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया, सॉरी, हो जाता है ना, तो मैं सुनता हूँ। तो ये हमारे साथ हुई है धोखाधड़ी। अगर तुम इसकी लिरिक्स सुनो, लिरिक्स कभी समझो। इस पे एक बंदे ने लिरिक्स लिखी हुई थी, किधर गई लिरिक्स लिखी थी एक बंदे ने, लिरिक्स नहीं लिखी हुई। लेकिन खैर, मेरा ये है कि यार इस बंदे ने हमारे साथ किया बहुत गंदा स्कैम। मेरा दिल दुख गया है, मतलब कि मैं सोचता था यार ये कितना प्यारा गाना है, मुल्क के लिए बनाया गया। लेकिन जब मैंने ये सुना कि ये ओरिजिनली इसने लव सॉन्ग बनाया था, और ये मैंने कहीं से डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ये गलत भी हो सकती है। तो जब मैंने ये सुना ना कि यार जो ये गाना है ना, इसमें पाकिस्तान मेंशन नहीं है, लाइंस वही है, म्यूजिक वही है। तुम लोग ये गाना जाके सुन सकते हो, अभी फाखिर ने अपने ऑफिशियल चैनल पे डाला हुआ है। अब ये पता नहीं इसका ऑफिशियल है कि नहीं है, बट इसने ये डाला हुआ है, और ये गाना सेम टू सेम वही है, बस इस पे पाकिस्तान मेंशन नहीं है। अब आ जाती है बात वीडियो की। अब आप बोलोगे यार वीडियो भी तो है, वीडियो में ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, डांस कर रहा है, ये क्या है भाई? मैं ये कब कह रहा हूँ कि इसने कभी पाकिस्तान के लिए गाना बनाया ही नहीं था। इसने लव सॉन्ग लिखा होगा, ये इसने रिकॉर्ड भी कर लिया होगा, फिर जब ये रिलीज करने लगा होगा, इसने बोला होगा यार 14 अगस्त का टाइम आ रहा है, एक काम करते हैं, लव सॉन्ग को चेंज करके पेट्रियोटिक सॉन्ग बना देते हैं, एंड इट वर्कड। ये भाई नेशनल सॉन्ग बन चुका है पाकिस्तान 14 अगस्त का। ये अगर नहीं चलता तो 14 अगस्त नहीं लगेगी, मेरा ख्याल ये है। मतलब ऐसे समझ लो, मैं तुम लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा इल्यूजन क्रिएट किया गया। अब कुछ लोगों को मंडेला इफेक्ट होगा, वो बोलेंगे नहीं यार इसने पाकिस्तान ही तो बोला है, पाकिस्तान ही तो ये पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया है, तो पाकिस्तान तो बोला है, लेकिन इसने इस गाने में तो नहीं बोला। इस गाने में इसने, जब ये यहाँ तक मैंने सुना, ये खामोशी, ये ढोल शुरू हो गए, पाकिस्तान वर्ड किधर है, किधर है भाई, किधर है? नहीं है, क्योंकि ये गाना कभी पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया ही नहीं गया था, ये गाना लव सॉन्ग बनाया गया था। और जब मैंने इसकी फुटेज देखी ना, इसमें कुछ फुटेज देख के मुझे लगा कि वो भी लव सॉन्ग के लिए ही क्रिएट की गई थी, शूट की गई थी। जैसे कि ये लाइन है ना इसके, 7 समंदर पार वाली लाइन, ये तो ये इसने टोटली उसी गाने के लिए शायद शूट की थी। तो ये बहुत ही गंदा स्कैम हुआ है हमारे साथ, दिल से मुझे बहुत बुरा लगा है। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई, काफी लोगों को शायद ये चीज पता होगी पहले से, जो मैं बता रहा हूँ,
ऑब्जर्व भी की होगी काफ़ी लोगों ने। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी नोटिसेबल, जिन्होंने नोटिस कर ली तो मुझे थैंक यू बाद में बोलना तुम्हारे बचपन को ख़राब करने के लिए। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं जिसपे मेरा दिल कर रहा था बात करने का, जिसपे मैं सीरियस हूँ। सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। सीरियस बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 14 अगस्त आ रहा है, कोई गाना चला दो पेट्रियोटिक, आपके दिल में क्या आएगा? पहला पहला गाना आएगा दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा नहीं यार दूसरा चलाओ, ये भी आ जाएगा, ये वाला सॉन्ग भी आ जाएगा। मैं बोलूंगा यार कुछ और चलाओ, फिर आप बोलोगे दिल से मैंने देखा पाकिस्तान चलाते हैं, सही है। या मेरे वतन ये यकीन वो चला देते हैं, सही है। बट कोई ऐसा गाना जो कि आर्टिस्ट की तरफ से आया हुआ हो, जैसे कि पहले के टाइम पे आते थे, जैसे कि जुनैद जमशेद हमारे जो लेजेंड हैं, उन्होंने ये गाना गाया था दिल दिल पाकिस्तान, सही है। वो एक आर्टिस्ट का बनाया हुआ गाना था या फिर उनका बैंड था, उन्होंने बनाया था। बट कह लो कि इंडिविजुअली रिटन सॉन्ग था वो, सही है, जुनैद जमशेद का अपना लिखा हुआ। फिर ये है तेरे बिना दिल ना लगे, इंडिविजुअल आर्टिस्ट का सॉन्ग है ये। इसके अलावा दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, हारून का सॉन्ग है वो। इसके अलावा ओ मेरे यार, वो जो सॉन्ग है दोस्ती रहे ना रहे ये जीवन का भी, वो वाला, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। वो जवाद अहमद ने गाया, जो कि आजकल पागल हो गए, वो उनका सॉन्ग है, इंडिविजुअली लिखा हुआ, सही है। आजकल अगर तुम सर्च करते हो ना 14 अगस्त सॉन्ग, आजकल भी गाने बन रहे हैं 14 अगस्त के लिए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स अच्छे बन रहे हैं। कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो कि आजकल के सिंगर्स ने गाया होगा, जैसे कि आसिम अजहर हो गया, जैसे कि आतिफ असलम भी ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं हसन रहीम। वैसे हसन रहीम तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स नहीं गाता है, हसन रहीम तो वैसे ही लवर बॉय है, उसको हटा दो लिस्ट से, सही है। और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। इंडिविजुअली किसी ने भी एक गाना पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं प्रोड्यूस किया है जैसे कि पहले होता था। अब ज्यादातर जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है वो आईएसपीआर की तरफ से बनाए जाते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता ये साहिर अली बग्गा को क्या आईएसपीआर वालों ने किडनैप कर लिया है कि बोलते हैं कि भाई हर साल हमारे लिए गाने बनाया कर तू। मतलब वो साहिर अली बग्गा इज देयर परमानेंट सिंगर, वो हर सॉन्ग में नजर आएगा चिल्लाता हुआ और बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, ठीक है भाई। यार रिस्पेक्ट साहिर अली बग्गा, बहुत अच्छा आदमी है, मुझे नहीं उठाना भाई प्लीज, सही है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ाने आया हुआ भाई। देखो साहिर अली बग्गा भाई सिर्फ यही सिंगर है, राहत फतेह अली खान हो गया, उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान ये जो था ये भी अच्छा है, लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा कि वो इंडिविजुअली आर्टिस्ट, इंडिविजुअली प्रोड्यूस हुआ हुआ गाना नहीं। इंडिविजुअल से मेरा ये मुराद नहीं है कि एक ही बंदा बैठ के सब कुछ करे, म्यूजिक प्रोड्यूस करे, सब करे, नहीं। इंडिविजुअल से मेरी मुराद ये जैसे कि हारून ने बनाया है, लिखा है उसने, परफॉर्म किया है। अब भले उसमें भी टीम लगती है, ऐसा नहीं है नहीं लगती, लेकिन वो गाना किसी इदारे की तरफ से नहीं आया हुआ, किसी लेबल की तरफ से शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, नहीं बना हुआ, इंडिविजुअली बना हुआ है। मेरा ये कहने का मकसद है कि जब जैसे पहले हमें देखने को मिलता था ना आर्टिस्ट की तरफ से कि यार 14 अगस्त आ रही है, कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ सॉन्ग लिखते हैं, ऐसा सॉन्ग जो चले, जो 14 अगस्त के हिसाब से अच्छा होगा, ऐसे ही है ना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आजकल अगर तुम उठा लो, मिसाल के तौर पे मैं आसिम अजहर का उठा लेता हूँ, आसिम अजहर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, आसिम अजहर 14 अगस्त सॉन्ग, तो तुम अगर गौर करोगे ना तो या तो आसिम अजहर का सॉन्ग ये कॉर्नेटो पाकिस्तान, सब सफेद रंग, सही है, किसने सुना है पहले तो मुझे ये बताओ, किसने किसने इसको रिपीटेड सुना है, किसको ये याद है गाना? मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ इस गाने को। ये सिंफे आहा का ओएसटी है जो कि ARY ने इससे जाहिर है गवाया होगा क्योंकि ड्रामे का ओएसटी है। फिर ये ISPR ने इन लोगों से ये गवाया है, और अली अजमत ने भी वैसे अच्छे गाने बनाए। जुनून जो इनका गाना था, आजाद जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, वो भी अच्छा था, बहुत टाइट गाना था वो भी, वो मेरा नहीं ख्याल वो इंडिविजुअली परफॉर्म्ड गाना है अली अजमत का जो है जुनून। लेकिन ये है कि कोई गाना अभी ऐसा नहीं आता जो कि आर्टिस्ट ने अपने दिल से लिखा हो, लाइक कि यार 14 अगस्त आ रहा है, कोई ऐसा गाना बनाते हैं जो कि पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, जो कि कैची हो, जो कि लोगों के लिए एक रिवायत बन जाए कि यार 14 अगस्त आ रही है, ये तो चलाना ही चलाना है। जैसे कि जुनैद जमशेद, और अब मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सही है, वो ग्रेट आर्टिस्ट गुजरे हैं सारे, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के आर्टिस्ट में ये इंथुजियाज्म नहीं दिखता है। इंडिपेंडेंस डे के सॉन्ग
सॉन्ग्स को लेके, ठीक है। वैसे बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, आप उनके अपने गानों में देखो, बहुत अच्छी आवाज यूज करते हैं, बहुत अच्छी लिरिक्स लिखते हैं। आसिम अजहर की खासकर मैं बात करूं, इसने बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, बट इसके आपको पेट्रियोटिक सॉन्ग्स अगर मिलेंगे तो या तो वो किसी कंपनी ने इससे गवाए होंगे, लाइक ARY वगैरह ये जो होते हैं ना, इन्होंने गवाए होंगे, या तो प्रमोशनल वो कोई कैंपेन होगी, जैसे कि कॉर्नेटो वगैरह हो गए, इन लोगों ने बनवाया है इन लोग इससे। तो मतलब ये जो ज्यादातर काम है ना, ये ऐसे करवाया जा रहा है 14 अगस्त के, कि आर्टिस्ट को पकड़ के उसको बोला जा रहा है कि यार तुम गाओ 14 अगस्त के मौके पर, कुछ भी बोलो, बस गा दो, बस सही है। बस ये एक रिवायत बरकरार रख दो कि 14 अगस्त से कुछ गा देते हैं। कोई भी आर्टिस्ट उठ के, एक्सेप्ट चाहत फतेह अली खान, कोई भी उठ के ऐसे गाना बनाता नहीं है जो कि वो दिल से सोच के बनाए, जिसमें वो मेहनत डाले कि यार इसका म्यूजिक भी अच्छा होना चाहिए, इसकी लाइंस भी कैची होनी चाहिए, इसका सब कुछ जो है वैसा, उसमें वही मेहनत हम डालेंगे जो मेहनत हम अपने बाकी गानों में डालते हैं। समझ रहे हो ना तुम मैं मतलब क्या कह रहा हूँ, कि आजकल के आर्टिस्ट में ये इंथुजियाज्म हमें देखने को नहीं मिलता जो कि पहले देखने को मिलता था। और यही वजह है कि आज के दौर में भी हम लोगों को वही 14, 15, 20 साल पुराने, 25, 30 साल पुराने गाने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल कोई ऐसे गाने बना नहीं रहा है। अगर बनवाते हैं ना तो ये ISPR वाले बनवा लेते हैं, साहिर अली बग्गा को खड़ा करके। इंडिविजुअल आर्टिस्ट कोई भी ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है कि इंडिपेंडेंस डे पे कोई अच्छा सॉन्ग, हमें उसके दिल से लिखा हुआ कोई सॉन्ग, उसके अपने आर्ट से, उसके अपने टैलेंट से प्रोड्यूस हुआ हुआ कोई सॉन्ग हमें देखने को मिले, जिसको हम सालों साल याद रखें, जैसे कि हमने अभी रखे हुए हैं। जैसे कि तुम्हें फाखिर का याद है, जैसे तुम्हें हारून का याद है कि ये गाना है, जैसे कि तुम्हें और भी गाने हैं 14 अगस्त के याद है, अली अजमत का हो गया। बल्कि तुम अगर आसिम अजहर को देखो तो यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें उसका जाहिर है अपना कोई गाना है नहीं 14 अगस्त का जो कि उसको भी इंटरेस्टिंग लगता हो, क्योंकि उसने अगर गाए हैं तो उसने किसके लिए गाया है, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, इन सब के लिए गाया है। मतलब उसने दिल से कोई गाना ऐसा नहीं लिखा जो कि कैची हो, जो कि मजे का हो, जो कि ऐसा हो कि जिसको बार बार सुना जा सके। मतलब वो पलट के खुद भी नहीं सुनता वो गाना जो कि उसने पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया है किसी की फरमाइश पे, ब्रांड की। है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनू। अब ये जो है, मैं सिर्फ आसिम अजहर को ही क्यों घसीट रहा हूँ, ये भी बोला जा सकता है कि भाई और भी तो आर्टिस्ट हैं। बात ये है कि यार कि मैं और आर्टिस्ट को इतना भी नहीं करता हुआ देखता कि वो प्रमोशनल भी कोई गाना बनाए 14 अगस्त के मौके पर। आसिम अजहर को ही मैंने अभी तक देखा है, वरना ये ISPR ही लेके चल रही है जो चल रही है। बट देखो ISPR जो है ये कोई म्यूजिक लेबल नहीं है, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका काम म्यूजिक बनाना है, या आर्टिस्ट नहीं है कोई है। ISPR एक इदारा है। अच्छी बात तब होगी जब एक इंडिविजुअल क्रिएटर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट उठे, गाना लिखे, गाना प्रोड्यूस करवाए मेहनत से, उसी इंथुजियाज्म से, जिस इंथुजियाज्म से वो अपने हिट गाने लिखता है, उसी लगन से, जिस लगन से वो बाकी गानों में लगा हुआ होता है कि यार हिट करना है इसको। ये इंथुजियाज्म हमें देखने को मिलता था पहले। जैसे कि ये ना जुनून, ये गाना तुम सुनो, इतना प्यारा गाना है यार, इतनी कोई प्यारी इसमें म्यूजिक, इतना प्यारा इसमें म्यूजिक डाला हुआ है, इतनी प्यारी लाइंस है। अब आजकल हमें ये नजर आता है बच्चे मिले, अब ये बच्चे आर्टिस्ट नहीं है यार, इनसे भी कंपनीज, लेबल्स ही गवा रहे हैं। ये इसलिए चल जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, सीधी बात है, बच्चों की आवाज है। कोई ऐसा गाना नहीं है जो कि दिल को ऐसे छुए कि यार ये जो है ना हर दफा ये चलना चाहिए 14 अगस्त पे, जो कि आपके माइंड में बैठ जाए कि यार 14 अगस्त आई है, ये गाना गाओ। अब आप जब ये गाने सुनते हो ना, तेरे बिना दिल ना लगे, पर्सनली मैं बताऊं ना, मुझे बहुत एक फीलिंग आती है अंदर से, सही है। अब भले मैं इसके बारे में कुछ भी बोल रहा था, वो तो खैर बचोदी थी, ठीक है, वो तफरी थी, लेकिन अगर मैं सीरियसली बताऊं ना तो ये गाने सुन के फीलिंग आती है। आपको लगता है कि हाँ यार हम आजादी मना रहे हैं यार, ये गाने अंदर जो है आपकी फीलिंग पैदा करते हैं। और ऐसे गाने अब नहीं बनते। 14 अगस्त को एज अ रिवायत लिया जाता है कि बस एक रिवायत है कि हर साल एक गाना बनाना है 14 अगस्त पे, बस बनाओ, फेंको, जान छोड़ाओ, दफा करो, इन्होंने कौन सा सुनना है बार बार। एक गाना है अभी अभी जो मुझे मिला है, जो कि मैंने सुना है, जीवे पाकिस्तान, साहिर अली बग्गा की तरफ से, एज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट मुझे साहिर अली बग्गा की तरफ से देखने को मिला है एक
गाना, और बाकी शायर अली बग्गा ही है जिसने पूरा पाकिस्तान का जो है ठेका लिया हुआ है कि बेंचो यही गाएगा, बस इसी की आवाज बनी है। ये हमारा बी प्राक है, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं। वो नहीं है वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो नहीं है वो गंजा, ये हमारा वो है। लेकिन ये वो गाने नहीं है यार जो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग अगर मेरी फीलिंग समझो ना दिल की, मैं चाहता हूँ कि यार आर्टिस्ट जो है ना, म्यूजिक आर्टिस्ट, उनको चाहिए कि यार वो एक अपने अंदर इस मौके के लिए भी इंथुजियाज्म लेकर आए, ऐसे गाने बनाएं जो कि हमें सालों साल याद रहे, और हम उन गानों से उभरे जो गाने हम 14-15 साल से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि अब हमें वैसे नए गाने देखने को नहीं मिल रहे जो कि उनको रिप्लेस करें। उनकी अपनी वाइब है, उनकी अपनी एक फीलिंग है, वो आपको स्कूलों में आज तक बजते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनकी कोई रिप्लेसमेंट बन ही नहीं पाई है। उनमें आपको वाइब भी मिलेगी, वो गाने कैची भी है, वो गाने फन वाले भी हैं कि आप सुनो ना आपको खुशी होती है। अब ये है ना तू सलामत वतन तू सलाम, अब इसमें बंदा क्या एंजॉय करेगा? इसमें मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा गाना है, ये गाना है सही, ये एक फीलिंग क्रिएट करता है, लेकिन गाना ऐसा होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे का भी कि जिसको आप सुनो तो यार आप वाइब करो और आपको पता हो कि यार हाँ आजादी का दिन है, आपको फीलिंग आ रही हो अंदर से और आप खुश हो वो गाना सुन के। क्योंकि भाई आजादी का दिन है भाई, बंदा क्या खुश नहीं होगा? क्या रोए पिटे बैठ के आए अल्लाह मर के? ये तो नहीं हो सकता ना। खुशी वाले गाने होने चाहिए। मैं पाकिस्तान हूँ, अब ये गाने, अब ये क्या फीलिंग डालते हैं दिल में? ये जज्बा डालते हैं, ये मैं पाकिस्तान हूँ। इंजॉयमेंट चाहिए हमें यार कि हम लोग उस गाने पे डांस भी करें ना तो हमें मजा आए। जैसे कि ये गाना जिसकी अगेन मैं इसको ही मेंशन करूंगा, और हारून का एक गाना है दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, इस वाइब के गाने, ऐसे गाने मुझे क्यों नहीं देखने को मिलते आज के दौर में? यही वजह है कि मैं अब अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं दोपहर के 12:30। मैं कभी ये वीडियो नहीं बनाता, मेरे माइंड में ये बात जो है ना बार बार घूमे जा रही थी, और मैं बोल रहा था भाई यार इस बारे में जरा बात करनी चाहिए, और इस बारे में आर्टिस्ट जो है हमारे उनको सोचना चाहिए कि 14 अगस्त का मौका है, इस टाइम पे एक ऐसा म्यूजिक फेंका जाए जो कि हम खुद लिखें इंडिविजुअली, ना कि किसी कंपनी के लिए, ना कि किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप करने के लिए, बल्कि इंडिविजुअली उसमें लाइंस अपनी दिल से लिखें। जैसे कि हम लोग लव सॉन्ग्स में लिखते हैं, उसमें म्यूजिक दिल से चूज करें जो हमें तसल्ली दे कि यार हाँ ये म्यूजिक अच्छा है, ये कैची म्यूजिक है, ना कि ये हटो चलो हो गया जाओ यहाँ से पैसे ट्रांसफर करो। नहीं, ऐसे नहीं। आप वो भी करो, मना नहीं है वो करना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, छोड़ दो स्पॉन्सरशिप्स। मैं कह रहा हूँ कि यार एक इंडिविजुअली भी ऐसा गाना बनाओ जिसमें फीलिंग हो, जो कि लोगों को याद हो, जो कि लोगों के दिल में बैठ जाए कि यार ये गाना चलाओ बहन जो अब 14 अगस्त आई है, ये तो जरूर बजना चाहिए। क्योंकि मुझे तो 14 अगस्त की फीलिंग आज भी बताऊं तो तब आती है, आजादी की फीलिंग या फिर 14 अगस्त की फीलिंग तब आती है जब मैं ये गाने सुनता हूँ, जब मैं ये गाना सुनता हूँ, जब मैं दिल दिल पाकिस्तान सुनता हूँ। उसमें कितना खूबसूरत गाना है, कितनी वाइब कितनी है, तुम उस गाने पे बेंचो डांस भी कर सकते हो। मतलब सोचो कितना अच्छा गाना है, खुशी वाला गाना है। अब ये जो शायर अली बग्गा के गाने हैं ना, ये ऐसा है कि खड़े होके यूं सलूट मार दो बस ये वैसे गाने सही है। आप इस पे वाइब नहीं कर सकते, आपको बस इसमें जोश चाहिए कि बस दुश्मन की बुंड में घुस के फट जाओ, सही है, वो वाले गाने। आपको वाइब चाहिए, आपको खुशी चाहिए ना, तो आप शायर अली बग्गा के गाने नहीं सुनोगे आप, क्योंकि उसमें फीलिंग अलग है। उस गाने में, उसके गाने में जुनून होता है। हमें जुनून नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। हमें ऐसे गाने चाहिए जो कि सुनने में लगे कि यार हाँ इंडिपेंडेंस डे की खुशी मना रहे और हमारे अंदर से वो चीज निकल रही है और हम लोग नाच रहे हैं जो उसमें नाड़े निकाल के रंगीन, और मज़ारे कायद के बाहर टोपियां उछालने अपनी, मतलब जो करते हैं मेलापन लोग, वीलिया मार रहे हैं, सिलेंसर निकाल के बाजे बजा रहे हैं, ट्रैफिक की हमने माँ बहन करके रख दी है। ये फीलिंग हमें चाहिए भाई अच्छी, और ऐसे गाने इंडिविजुअल आर्टिस्ट को हमारे बनाने चाहिए। दिल से बनाए, इंथुजियस्ट होके बनाए, ऐसे नहीं कि बस स्पॉन्सरशिप आ गई तो बस बना लिए, वरना फिर भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। इस इवेंट को भी सीरियसली ले लेना चाहिए। देखो भाई मैं मानता हूँ यार, देखो बहुत सारे अब बोलेंगे कि यार अब बहुत सारे इसमें रंडी रोने करने वाले भी आ जाते हैं कि क्या आज़ादी मनाएं, इस मुल्क के लिए आए, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है। बात वो नहीं है यार, बात ये है कि देखो आप बचपन से इस मुल्क में रहे हो, आपने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं, बहुत मसले भी देखे हैं, आप लोग इस मुल्क में लेकिन रहे हो, और
आजादी से रहे हो। जैसा भी हुआ है, जितना भी मुश्किल है हमने काटी है, हम लोगों उस मुश्किल से निकले भी हैं, हमने उस मुश्किलों को फेस भी किया है। जैसे कि एक घर होता है, एक घर में मुश्किल वक्त भी आ जाता है, खुशियां भी आती हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में खुशी जब आती है जब हम लोग इंडिया के जहाज गिरते हुए देखते हैं, या फिर या फिर हमारा कर्जा अप्रूव हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं यार हमारी खुशी के लिए, और बहुत सारे हमें गम देखने को मिलते हैं। फिलहाल हमें गम ही गम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी बहुत ही बुरा केस चल रहा है। मीर रजा एक लड़का था, वॉफ्लिक्स का ओनर, उसको कत्ल कर दिया गया। उसका कत्ल का केस चल रहा है और उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आई डोंट नो कि अभी उसको इंसाफ मिला है नहीं मिला। अभी भी उसका जो है चल रहा है केस। पता नहीं उसका FIR लिखी गई है नहीं लिखी गई, क्या बना है, क्योंकि मैंने उसके प्रोटेस्ट देखे हैं 3 तलवार पे हो रहे हैं। तो आई होप उसको भी इंसाफ मिले। तो इस किस्म की हार्डशिप्स हम लोग देखते रहते हैं इस मुल्क में, इस शहर को हम देखते रहते हैं तबाह होते हुए भी। हम लोग अब मसलों की तरफ बहुत घिरे हुए हैं। बट ये याद रखना कि यार ये जो हमें जमीन मिली हुई है ना, ये कसूर इस जमीन का नहीं है, इस जमीन को मैनेज करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जमीन से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। जो उस जमीन को चला रहे हैं उनके तरीकों से नफरत करनी चाहिए कि यार आपके ये तरीके खराब है, आपको अपने तरीके चेंज करने चाहिए, आपको या मैनेज सही से नहीं करना आ रहा है इस जमीन को, क्योंकि ये जमीन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये जमीन हमें वैसे ही सब खाने पीने को देती है जैसे दे रही है। इस जमीन ने हमें वैसे ही घर दिया हुआ है जैसे कि हमेशा से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो इस जमीन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। खैर बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक हो रहा हूँ आज मैं, पता नहीं क्या हो गया मुझे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ऑप्टिमिस्टिक होने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव भी सोच सकते हो इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ बैठ के। मतलब अपने मुल्क के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप इस मुल्क में जिंदा हो, सांस ले रहे हो, कमा रहे हो, जैसे भी जो भी कर रहे हो, आपकी फैमिली यहाँ पर है, आपके पूरे घर वाले रिश्तेदार सब यहीं बसते हैं और सारे के सारे यहाँ बैठ के इवेंट्स भी मना लेते हैं। जैसे कि 14 अगस्त के इवेंट पे छुट्टियां मना रहे होते हैं, घूमने जा रहे होते हैं लोग, ये भी करते हैं। आप यहाँ पे 100 किस्म की ऐसी चीजें करते हो जो कि आप इंजॉय भी करते हो, तो ये इंजॉयमेंट भी आपको यहाँ पे मिलती है। खैर मैं अब ये क्यों बोल रहा था ये मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको बस ये सिखा रहा था कि यार प्यार करो, यार अपने मुल्क से भी प्यार करो, और आर्टिस्ट खासकर अपने मुल्क से प्यार करे और अपने गानों के जरिए हमें शो करे कि वो कितना प्यार करता है, ताकि हमारे दिल में भी प्यार जागे अपने मुल्क के लिए। और जो हार्डशिप्स आती हैं, जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, जो कुछ भी हम जो है फेस करते हैं इस मुल्क में, वो सब कम हो, इस चीज की दुआएं करो। बाकी 14 अगस्त पे अगर कुछ लौंडे लपाड़े निकले तो मैं तुम लोगों को ये कहूंगा, अगर कोई मेरी बात सुनेगा, अगर तो तुम सुनोगे बेटा मेरी बात सुनो, कि किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, ट्रैफिक को जितना हो सके रवा रखने की कोशिश करना कि तुम्हारी वजह से कोई फैमिली परेशान ना हो, लौंडे लपाड़े खासकर कोशिश करना कि किसी की माए बहनें तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। अगर तुम बाहर निकले हो, अगर तुम बच्चोदियां कर रहे हो ना, करो, लेकिन किसी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करो। क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम फेस की थी चीज। बेसिकली हम लोग गए थे सीव्यू की साइड, एक रेस्टोरेंट था, मैं वहां पे जरा गए थे हम लोग खाना वाना खाने वहां पे 13 अगस्त की रात को। तो कुछ लौंडे लपाड़े वहां पे आए, हम लोग बेंच पे बैठे हुए सीव्यू की साइड पे, और वो आके वहां पे शोर कर रहे थे। अब वो शोर कर रहे थे तो हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। जाहिर है फैमिली थी हमारी यार, और हम कुछ आगे से उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका जवाब कितना बदतमीज होगा आगे से, कि हम लोगों की लड़ाई ना हो जाए। और फैमिली साथ है तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग सब चुप करके वहां से चले गए थे, और उनकी बगैरती का आलम यह था कि जब हम उठ के गए तो आगे से थैंक यू चिल्ला के वो लोग वहां पे बैठ गए, मतलब हमें उठाना चाह रहे थे। तो मुझे इस मैलेपन पे उनके बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि फैमिली साथ है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा हम लोग वहां पे चिल करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे, तो इसलिए अवॉइड किया था। तो ये हरकत लड़कों को जरा अवॉइड करनी चाहिए कि अगर फैमिली साथ हो ना तो शोखे नहीं होना चाहिए, बल्कि ख्याल करना चाहिए। क्योंकि हम भी यही करते हैं, जब हम किसी की फैमिली देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं, अगर लड़के खड़े हुए तो गाली गलौज हल्की कर देते हैं कि यार उनको सुनाई ना दे, ऑकवर्ड होगा उनके लिए गालियां सुनना, एक लड़के खड़े होंगे अजीब लगेगा उनको, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता कि गालियां एग्जिस्ट करती हैं, अजीब लगता है, तो हम लोग ये चीजें अवॉइड करते हैं। शोर शराबा अवॉइड करते हैं कि कोई और अनकंफर्टेबल ना हो, तो ये चीजें थोड़ी अवॉइड करना। फैमिलीज वगैरह अगर आपके आसपास हो, कोशिश करो वहां से हट जाओ। अगर आपके दोस्त चूतियां हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो रही बच्चोदियां, तो उनको लेके साइड पे चले आओ, बट किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, सही है।